Good morning, students. How are you? Hope you all are fine at your home. As you know, we are doing chapter 3 now, making of food. In the previous video, we have started the chapter Endo Introduction. And in this video, we will continue this chapter with topic parts of a leaf. Okay, let's listen carefully. First is leaf blade. It is a part of a leaf. Leaf blade is the flat part of the leaf is called leaf blade. लीफ ब्लेड जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है हम उससे लीफ ब्लेड कहते हैं. इट ट्रैप्स सनलाइट और ये अपने अंदर सनलाइट को ट्रैप करके रखता है. किस लिए ट्रैप करता है? फूड को प्रिपेयर करने के लिए. ओके, all we know that leaves prepare food for the plants. Is it clear? That's why they want sunlight also to prepare the food. So leaf blade traps the sunlight. Next is main vein. What do you mean by main vein? Thick vein in the middle of the leaf. Middle of the leaf. Leaf की बीच में जो थिक स्ट्रिप है उसे हम क्या कहते हैं? मेन वेन. एंड अनदर नेम इज मिडरिब. ओके, द मेन वेन इज ऑल्सो कॉल्ड मिडरिब. इट ब्रांचेस इनटू मैनी साइड वेन्स और इसी के साथ बहुत सारी साइड वेन्स अटैच होती हैं. इट मीन्स थिन स्ट्रिप्स होती हैं, थिन लाइन्स होती हैं लीव्स के ऊपर जिन्हें हम साइड वेन्स कहते हैं. दे कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ. और ये इनका फंक्शन क्या होता है? ये वाटर और मिनरल्स को लीफ के सभी पार्ट्स तक पहुंचाती है. कौन पहुंचाती हैं? साइड वेन्स. दे ऑल्सो टेक द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ टू सप्लाई इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये फूड को प्रिपेयर करते हैं. साइड वेन्स लीफ के अंदर फूड को प्रिपेयर करते हैं और प्लांट के सभी पार्ट्स में उसको सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. क्लियर? Next part is stomata. What do you mean by stomata? These are the teeny pores on the underside of the leaf. लीफ के नीचे वाले पार्ट में बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. They are teeny pores mostly present on the underside of a leaf. We cannot see these pores with the help of naked eyes. हम नेक्ड आइज़ की हेल्प से इन्हें नहीं देख सकते हैं क्योंकि इनका स्मॉल साइज़ होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. ओके, वी कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली. अगर आप लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आप उसको इजीली स्टोमेटा को देख सकते हो. क्लियर? दे हैव द प्लांट टू ब्रीथ. स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करते हैं? प्लांट की ब्रीथिंग में. थ्रू दीज पोर्स, इन पोर्स की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनसाइड द लीफ. लीफ अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट और ऑक्सीजन गैस हमें देता है. एक्सेस वाटर ऑल्सो कम्स आउट एज अ वाटर वेपर थ्रू दीज पोर्स. इन पोर्स की हेल्प से जो बहुत ज़्यादा वाटर होता है तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में पोर्स के थ्रू बाहर आता है. स्टोमेटा के थ्रू जो बहुत ज़्यादा वाटर की एक्सेस हो जाती है, पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है अगर वहाँ, तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में, मतलब छोटी छोटी पानी की बूंदों की फॉर्म में या भाप की फॉर्म में वो लीव्स से बाहर आता है. दीज पोर्स आर सो टीनी. ये जो पोर्स हैं बहुत स्मॉल होते हैं डेट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. I have already told you that we cannot see the stomata with the help of naked eyes. We can see them only with the help of microscope. Okay. Next is experiment 1 is given here. Look like this. These are the stomata. यहाँ माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको शो किया है. अगर हम लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो यहाँ स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखाई देता है. ओके, बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये बड़े दिखाई देते हैं. क्लियर? नाउ
टू स्टडी अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब हमने लीफ के बारे में स्टडी की, प्लक अ लीफ फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट टू स्टडी इट अंडर ए माइक्रोस्कोप, किसी फ्लावरिंग प्लांट से हम एक लीफ को लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे। यू विल सी मैग्नीफाइड व्यू ऑफ विंग्स। अब इसकी हेल्प से आप क्या देख सकते हो, विंग्स का मैग्नीफाइड बहुत ही बड़ा व्यू देख सकते हो। ये जो साइड में लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या हैं, विंग्स हैं। बहुत ही थिन स्ट्रिप्स होती हैं ये लीव्स के ऊपर। आई विल शो यू इन द जूम क्लास। ओके, इफ़ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल देन यू कैन अटेंड द जूम क्लास। When you view underside of the leaf, जब आप लीफ का अंडरसाइड वाला पार्ट देखोगे, you will see stomata openings, तो आपको स्टोमेटा ओपन दिखाई देगा और वो ओपन और क्लोज होता रहता है, क्योंकि उसके ओपन क्लोज होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर आती है। ओके, इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओपनिंग्स और क्लोजिंग से ही होता है। क्लियर? Now we will discuss functions of leaves. Today we will discuss 4 or 5 functions only, and in the next video we will continue this topic. Okay, let's start from here. Leaves have chlorophyll for trapping the sun's energy. Leaves के पास chlorophyll होता है. Chlorophyll is a green substance, green pigment which is present in leaves. जिस लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो लीव्स कैसी दिखाई देंगी, ग्रीन दिखाई देंगी, और ये क्या करती हैं, सन की एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करती हैं। नेक्स्ट इज लीव्स आर द मेन साइट ऑफ वाटर लॉस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। लीव्स के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर लॉस होता है जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, नेक्स्ट कॉलम में गिवन है। ठीक है, लीव्स में सबसे ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। नेक्स्ट इज लीव्स मेक फूड। ऑल वी नो डेट लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर कौन करता है, लीव्स करते हैं। आपने 3rd क्लास में भी स्टडी किया था, तो इसीलिए लीव्स को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। दिस इज द 3rd पॉइंट, 3rd फंक्शन। 4th इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इनटू द एयर। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर आता है। अगर आप सुबह सुबह गार्डन में वॉक करने जाते हो तो आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं, अगर प्लांट के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से जो वाटर है लीव्स के ऊपर बाहर आ जाता है। ओके, दिस हेल्प्स टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द रूट्स। इसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, रूट्स से वाटर को एब्जॉर्व करती हैं। लीव्स वाटर को रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्व करती हैं। मतलब हम जब भी प्लांट को वाटर देते हैं तो किस पार्ट में वाटर देते हैं, वाटरिंग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, रूट्स में। रूट्स कहाँ होती हैं, बिलो द ग्राउंड। हमेशा ग्राउंड के नीचे ही होती है ना प्लांट की रूट्स। तो जो लीव्स हैं वो वाटर को कहाँ से ऑब्जर्व करती हैं, रूट्स से, एंड इट्स ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। और फिर ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करती हैं इस वाटर को, प्लांट के अंदर। पहले लीव्स रूट से ऑब्जर्व करती हैं और फिर उसको प्लांट के पास ट्रांसपोर्ट करती हैं। इट मीन्स प्लांट के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्लियर? नाउ in the next video we will continue this topic. Hope you will understand it very well. If you have any doubt then you can ask in Zoom class also. Okay, thank you, have a nice day.